Hello everyone. Welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then hit the like button and don't forget to share my videos with your friends. So in previous videos, I discussed the GPCR related for three lecture and total four lecture of cell signaling. So it's the fifth lecture. In continuation with earlier four lecture, I will provide the link for those lecture in description box, so you can easily watch those videos. आई होप कि वो वीडियो आपको हेल्प करेंगी और आपके जो भी आप विश कर रहे हो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में क्वालिफाई करने की, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी. ओके, सो इन टूडेज वीडियो आई विल डिस्कस द जीपीसीआर दैट इन्वॉल्व ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन विजन. ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप के जीपीसीआर जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस में सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कस किया है. आज भी मैं जीपीसीआर को ही डिस्कस करूंगी बट इन विजन. ओके, क्योंकि जो हम देखते हैं विजन में उसमें भी ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोडोप्सिन एक्शन. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोडोप्सिन जो है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि जो हमारी आईज में जो ह्यूमन का रेटिना है वो इन्वॉल्व करता है दो टाइप. रेटिना जो है वो दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल कंटेन करता है. रेटिना, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग. ओके, जो ये रेटिना है ये दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल को इन्वॉल्व करता है. फोटो रिसेप्टर सेल को इन्वॉल्व करता है, यू ऑल नो, रोड सेल एंड कोन सेल. तो जो रोड सेल होती है वो तो इन्वॉल्व होती है वीक लाइट में. वीक लाइट में हमें देखना हो कुछ तो उसमें रोड सेल्स इन्वॉल्व होती है, और अगर हमें कलर विजन देखना हो तो उसमें होती है कोन सेल. ओके, सो अभी हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जीपीसीआर को देख रहे हैं तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊंगी जिसमें रोड सेल्स के लिए हम पढ़ेंगे. ठीक है, रोड सेल्स. ओके, जो कि वीक लाइट में इन्वॉल्व होती है. फाइनली जो ये हमारे सिग्नल्स देती है, रोड सेल्स और कोन सेल डिफरेंट सेल्स जो सिग्नल देती है वो सिग्नल्स आगे प्रोसेस्ड होते हैं और कहाँ पे जाते हैं, फाइनली वो जाते हैं विजुअल कोर्टेक्स में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में, विजुअल कोर्टेक्स में, जहाँ पे जो भी हम देखते हैं विजन में वो सब इंटरप्रेट होता है कि हमने क्या देखा है क्या नहीं देखा, हम जिससे पता लगा पाते हैं कि ये हमने पहले देखा हुआ है तो ये क्या चीज है. विजुअल कोर्टेक्स में जाता है जो भी हम चीज देखते हैं. ठीक है, विजुअल कोर्टेक्स. अभी हम आगे पढ़ते हैं रोडोप्सिन के बारे में, जो कि रोड सेल्स कंटेन करती है. रोड सेल्स जो है वो लाइट को सेंस करती है. वो किसके थ्रू करती है, एक एक वो होता है जीपीसीआर, लाइट सेंसिटिव, मतलब लाइट अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी ना तो वो उसको सेंस कर लेता है. जीपीसीआर प्रेजेंट होता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं. रोडोप्सिन जो होता है वो ही जीपीसीआर को कंटेन करता है. ठीक है, तो मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ. लाइट एक्टिवेट्स कर देती है रोडोप्सिन को, जो कि रोड सेल्स, अभी मैंने रोड सेल्स और कोन सेल्स बताई, उसमें से रोड सेल्स कंटेन करती है रोडोप्सिन, और दैट इज एक्टिवेटेड बाय लाइट. ठीक है, अभी जो ये रोडोप्सिन है ये होता क्या है, किस चीज का बना होता है, क्या क्या कंटेन करता है ये. तो रोडोप्सिन जो है वो कंटेन करता है एक तो ओप्सिन और एक रेटिना. अब हम देखते हैं ये ओप्सिन और रेटिना होते क्या है. ओप्सिन तो जो है वो ओप्सिन है जीपीसीआर, जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट जो हमने बताया था ना, ये लगा लो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये 7 टाइम मेम्ब्रेन को ऐसे कवर करता है. ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल. ये होता है हमारा जीपीसीआर. जो ये ओप्सिन का स्ट्रक्चर है इस टाइप का होता है. ठीक है,
ऑप्सिन है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जीपीसीआर स्ट्रक्चर जो होता है इसका, और ये कोवेलेंटली अटैच होता है। ये ऑप्सिन कोवेलेंटली अटैच होता है एक पिगमेंट मॉलिक्यूल के साथ। और कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है? रेटिना। पिगमेंट क्या होता है? जो डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। रेटिना पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो रेटिना के साथ अटैच होता है ऑप्सिन, ठीक है। और जो ये रोडोप्सिन है ये सिर्फ रोड सेल्स में पाया जाता है, ये यूनिक होता है रोड सेल्स में। ओके, रोडोप्सिन ऑप्सिन और रेटिना का बना होता है, कोवेलेंटली अटैच होते हैं दोनों। ऑप्सिन जीपीसीआर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट का बना होता है, रेटिना एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है। अब जितना भी आगे का मैं पढ़ाऊंगी वो सब कुछ इसी से रिलेटेड है, ऑप्सिन रेटिना, इन्हीं में कुछ चेंज होगा और उसी से ही हमारे विजन में हेल्प होगी। जो सिग्नलिंग आगे प्रोसीड होगी जीपीसीआर वाली वो इन्हीं से रिलेटेड होगी। ओके, इसमें जो जी प्रोटीन होता है, जो हम जी प्रोटीन बोलते हैं, वो होता है ट्रांसड्यूसिन। तो इसको याद रखना, ट्रांसड्यूसिन होता है, ठीक है। जीटी ट्रांसड्यूसिन। जी प्रोटीन कौन सा होता है? ट्रांसड्यूसिन, विजन में, जो कि कंटेन, हमने लास्ट में पढ़ा था डिफरेंट टाइप के जी अल्फा सब यूनिट। एक तो जी अल्फा एस पढ़ चुके हम पढ़ चुके एक जी अल्फा आई, ठीक है। स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी पढ़ चुके ना। इनहिबिटरी तो मैंने पढ़ाया था मस्करिनिक एसिटाइल कोलिन वाले में, इनहिबिटरी जो था। ओके, जी अल्फा एस सब यूनिट भी एपिनेफ्रिन ग्लूकागन उन सब में इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जी अल्फा टी, ये ए नहीं है अल्फा है। ओके, जी अल्फा टी जो कि ओनली कहाँ पे पाई जाती है? रोड सेल्स में। जो ये जी अल्फा टी सब यूनिट है ये ओनली रोड सेल्स में पाई जाती है। सो डिफरेंट टाइप की जी अल्फा सब यूनिट को याद करते जाना कि कौन सी किस में क्या पढ़ रहे हैं। अब हम इसकी प्रोसेस को पढ़ते हैं कि कैसे चेंज होता है इस रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर में और कैसे ये सिग्नलिंग प्रोसेस को लीड करता है। अब जो ऑप्सिन मेनली इन्वॉल्व होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है 11 सिस रेटिनल। ये सिस फॉर्म में पाया जाता है नॉर्मली जब प्रेजेंट होता है रोड सेल में रेटिनल, ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूल। एंड इट इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू ऑप्सिन, ऑप्सिन के साथ ये अटैच है। ये है रोडोप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में जब प्रेजेंट है उसका मॉलिक्यूलर। जब लाइट आती है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? जो ये रेटिनल था इसमें ये बॉन्ड चेंज हो जाएगा। जो 11 पे सिस फॉर्म में था अब ये ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा। जैसे ही इसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा इसकी कन्फर्मेशनल चेंज ऑप्सिन को चेंज करा देगी, ठीक है। जैसे ही ट्रांस रेटिनल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, फोटोन एब्जॉर्ब किया रेटिनल ने, और ये ऑप्सिन को भी चेंज करा देगा। जैसे ही ट्रांस इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा ये चेंज कोज कर देगा ऑप्सिन प्रोटीन में भी कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। जैसे ये ट्रांस बना तो ऑप्सिन का कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। ये मैंने जो स्टार लगाया है ये मतलब इसकी कन्फर्मेशन में चेंज हो गया। अब इसकी कन्फर्मेशन में चेंज हो गया, ये कन्फर्मेशनल चेंज किसके रिलेटिव है? जैसे हम जी प्रोटीन में पढ़ते नॉर्मली हम लास्ट में जो मैं पढ़ाते आ रही हूँ जीपीसीआर रिसेप्टर में, जैसे ही लाइगैंड बाइंड हो रहा था तो जीपीसीआर में कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा था, और उसके कन्फर्मेशनल चेंज से क्या हो रहा था? जी प्रोटीन आके रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था, राइट, ऐसे ही हो रहा था ना। यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे लाइगैंड कुछ चेंज नहीं करा, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है? वो है लाइट, फोटोन। लाइट जैसे गिरी वैसे ही रेटिनल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और ऑप्सिन में कन्फर्मेशनल चेंज आ गया। और ऑप्सिन प्रोटीन में जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज आया ये अलाउ करेगा कि रोडोप्सिन बाइंड हो जाए ट्रांसड्यूसिन से। जैसे उसमें जी प्रोटीन बाइंड हो रही थी ऐसे यहाँ पे भी ऑप्सिन के साथ जैसे इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा जी टी आके बाइंड हो जाएगा ऑप्सिन से। ओके, अब जीटी इससे बाइंड हो गया। अब ये है ऑप्सिन एक्टिवेटेड, और इस ऑप्सिन के पास ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जीपीसीआर है तो इसके पास गैफ की एक्टिविटी होगी। गैफ की एक्टिविटी मींस जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर, जो कि क्या कर देगा? ट्रांसड्यूसिन जो कि नॉर्मली जिसके जी अल्फा प्रोटीन जीडीपी से बाइंड थी उसको जीटीपी के साथ एक्सचेंज कर देगा। ये जी अल्फा प्रोटीन जी अल्फा टी जीटीपी से बाइंड हो जाएगी, और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ऑप्सिन। ओके,
ये GPCR ही है, जो ऑप्शन है GPCR ही है। मैंने यहाँ पे इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आया, ट्रांसड्यूसिन से बाइंड हुआ, जी अल्फा टी में GDP को GTP से एक्सचेंज कर दिया, तो जी अल्फा टी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई। अब नॉर्मली जैसे जी अल्फा टी एक्टिवेट होने के बाद उससे डिसोसिएट होती थी, वो डिसोसिएट हो जाती थी ना जी बीटा गामा सब यूनिट और GPCR से, ऐसे यहाँ पे जी अल्फा टी सब यूनिट ऑप्सिन से और जी बीटा गामा सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाएगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी वीडियो में समझाऊंगी, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अब ये जैसे ही एक्टिवेट हो गई तो ये डिसोसिएट हो जाएगी। इसके डिसोसिएट होते ही ऑप्सिन से ट्रांस रेटिनल भी डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस रेटिनल भी डिसोसिएट हो जाएगा ऑप्सिन से, जैसे ही जी अल्फा टी प्रोटीन एक्टिवेट होकर डिसोसिएट होगी। जैसे ही ये डिसोसिएट हुआ ट्रांस रेटिनल, ये अपने आप ही सिस फॉर्म में वापस चला जाएगा। अब सिस फॉर्म में वापस आ गया और सिस फॉर्म में ये ऑप्सिन से बाइंड कर सकता है, तो ये रीबाइंड हो जाएगा ऑप्सिन से। और याद रखना, जैसे ही ये ट्रांस रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो गया, अब इससे ट्रांसड्यूसिन सब यूनिट बाइंड नहीं हो सकती। फ्री फॉर्म में ऑप्सिन से ट्रांसड्यूसिन सब यूनिट बाइंड नहीं हो सकती। जब ये सिस रेटिनल ये फिर से बाइंड हो जाएगा तभी इससे और एक्टिवेट हो जाएगा, तब इससे ट्रांसड्यूसिन सब यूनिट बाइंड होगी, जो जी प्रोटीन है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा और नेक्स्ट में मैं अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे बस इसको याद रखना कि नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रोडोप्सिन से रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर में रेटिनल सिस फॉर्म में था, लेकिन जब लाइट पड़ी वैसे ये ट्रांसफॉर्म में आ गया। जैसे ही इसमें चेंज हुआ तो इसने ऑप्सिन की कन्फर्मेशन में चेंज कर दिया। अब ऑप्सिन की कन्फर्मेशन में चेंज हो गया तो ट्रांसड्यूसिन जो कि जी प्रोटीन है वो आके इससे बाइंड हो जाएगा। अब ये जैसे ही बाइंड होगा तो ऑप्सिन इसकी GDP को GTP से एक्सचेंज कर देगा और जी अल्फा टी सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगी। उसके डिसोसिएट होते ही ट्रांस रेटिनल भी इस ऑप्सिन से डिसोसिएट हो जाएगा और ये सिस रेटिनल में चेंज हो जाएगा और ये देन फर्दर दूसरे किसी ऑप्शन से रीबाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैसे लाइट से रोडोप्सिन का पाथवे एक्टिवेट हो गया। तो ये देखो, ये है हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रोडोप्सिन, आर रोडोप्सिन को शो कर रहा है, जिसमें कि ये ऑप्सिन का स्ट्रक्चर है। ये कोवेलेंटली बाउंड है, यहीं पे इसी स्ट्रक्चर में ये कोवेलेंटली बाउंड है पिगमेंट मॉलिक्यूल से, रेटिनल से, जो कि सिस फॉर्म में है। ठीक है, ये सिस फॉर्म में रेटिनल से बाइंड है। जैसे ही लाइट पड़ी, फोटोन आया, वैसे ही ये रेटिनल एक्टिव हो गया, क्योंकि जो रेटिनल था वो ट्रांसफॉर्म में चला गया और उसने ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज कर दिया, जिससे रोडोप्सिन जो था वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ तो देखो ये जी प्रोटीन, जो कि ट्रांसड्यूशन बोलते हैं हम इसमें विजन में, वो आके इस रोडोप्सिन से एक्टिवेटेड रोडोप्सिन से बाइंड हो गई ना। नॉर्मली और केस में क्या था, सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बस लाइट का डिफरेंस आ गया, नहीं तो वैसे ही नॉर्मली चल रहा है। ओके, जी प्रोटीन आके इससे बाइंड हुआ। अब ये देखो जी अल्फा जी गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन से बाइंड और यहाँ पे जी अल्फा सब यूनिट, इसने क्या किया है, ये एक्टिवेटेड हमारा रोडोप्सिन था, इसने क्या किया है, गैस की तरह फंक्शन करता है, जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर। इसने जीडीपी को जीटीपी के साथ एक्सचेंज कर दिया कि जीटीपी आके बाइंड हो गई और जीडीपी निकल गई। अब जैसे ही जीटीपी आके बाइंड हुई, ये जी अल्फा टी प्रोटीन, जी अल्फा टी, ठीक है, जी अल्फा टी जी बीटा गामा और रोडोप्सिन दोनों से डिसोसिएट हो गई। अब याद रखना, जैसे ये डिसोसिएट होगी तो यहां से क्या निकल जाएगा, इसके रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर से ट्रांस रेटिनल बाहर निकल जाएगा। ऑप्सिन से ट्रांस रेटिनल निकल गया, अब निकलते ही वो सिस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे सिस फॉर्म में आ गया वो किसी और जाके किसी और ऑप्सिन से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे का स्टेप देखते हैं कि जी अल्फा टी जो रिलीज हो गई जीटीपी बाउंड फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में, वो आगे कैसे सिग्नलिंग प्रोसेस को प्रोसीड करती है। अब ये जी अल्फा टी जीटीपी से बाउंड है, ये इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी और यहाँ पे हमारा इफेक्टर प्रोटीन क्या है,
फोस्फोडाइएस्ट्रेज PDE। मस्करेनिक डाइएसिटाइल कोलिन रिसेप्टर वाले में क्या था, आयन चैनल, पोटासियम आयन चैनल जो था वो था इफेक्टर प्रोटीन। और उससे पहले क्या पढ़ा था हमने इफेक्टर प्रोटीन, एडिनाइल साइक्लेज। और यहाँ पे तीसरा इफेक्टर प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं PDE, फोस्फोडाइएस्ट्रेज। ये एक एंजाइम है जिसका क्या फंक्शन होता है कि ये CGMP को GMP में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये डाइएस्ट्रेज है तो ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, CGMP से GMP में बना देगा। अब यहाँ पे ये है इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये इस प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकता, इसके लिए इसको एक्टिव होना जरूरी है। अब ये एक्टिव कैसे होगा हम वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ही ये G अल्फा टी GTP बाउंड फॉर्म में आया, ये G गामा सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा। इसमें PDE का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले एक अल्फा एक बीटा, ये डाइमर है एक, और साइड में गामा सब यूनिट बाउंड है दो गामा सब यूनिट। ये जो गामा सब यूनिट है ना, ये इनहिबिटरी सब यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो G अल्फा टी सब यूनिट है वो गामा सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएगी। एक G अल्फा टी सब यूनिट एक गामा सब यूनिट से बाइंड होगी। ओके, जैसे ये गामा सब यूनिट से बाइंड होगी, ये इसको अटैच करके और बाहर निकाल लेगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक G अल्फा, दो गामा सब यूनिट थी तो हमें दो G अल्फा टी सब यूनिट चाहिए। दो G अल्फा टी इन GTP बाउंड फॉर्म, दोनों साइड से दोनों गामा इनहिबिटरी सब यूनिट को यहां से डिटैच कर लेगी। जैसे ये डिटैच हुई, अल्फा बीटा डाइमर फॉर्म बच गई जो कि एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिव हो गया, इसने एक्टिव होते ही CGMP को GMP में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, समझ आ गया कि गामा इनहिबिटरी सब यूनिट थी, जब तक ये बाउंड रहेगी ये PDE को इनएक्टिव फॉर्म में रखेगी, लेकिन जैसे ये G अल्फा टी ने हटा दी तो वैसे ही एक्टिव फॉर्म में आ गई, और एक्टिव फॉर्म में आते ही फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम ने CGMP को GMP में कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारा CGMP का लेवल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि CGMP नॉर्मली क्या कर रहा था। CGMP नॉर्मली क्या कर रहा था, इसकी सब यूनिट, इसकी ऑलमोस्ट 3-4 सब यूनिट, ये जो सोडियम पोटासियम चैनल है ना, ये CGMP गेटेड आयन चैनल है कि इस पे CGMP बाइंड होना चाहिए तभी ये चैनल ओपन होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 CGMP की सब यूनिट बाइंड जब होगी इस पे, ये देखो, ये जब CGMP, ये हम पढ़ रहे हैं लाइट के केस में, लेकिन डार्क में CGMP ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पे इस चैनल पे बाइंड हो जाएगा CGMP और ये चैनल ओपन रहेगा। बट अब हमारा CGMP से GMP बन गया और CGMP का लेवल कम हो गया। जब CGMP का लेवल कम हो गया तो यहाँ पे इस गेटेड चैनल पे CGMP बाइंड नहीं कर पाएगा और ये चैनल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आई होप कि अच्छे से क्लियर होगा। अब ये अंदर नहीं आ पाएंगे तो उससे जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये किससे लीड करेगा, हाइपर पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ओके। और जो न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सब चैनल क्लोज है तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं हो पाएंगे, लेस न्यूरोट्रांसमीटर। बट इन द अदर केस जब डार्क होगी, रात होगी, उस टाइम CGMP का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा फोस्फोडाइएस्ट्रेज, ओके। उस टाइम ये चैनल ओपन रहेंगे तो सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे, तो ये कौन सी प्रोसेस कराएगा, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन जैसे ही होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज होंगे, ओके। आई होप कि ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगी। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जैसे ही लाइट आई, रोडोप्सिन जो था वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिव फॉर्म में
ऑप्सिन की कन्फर्मेशन चेंज होगी और जी प्रोटीन रोडोप्सिन से बाइंड हो जाएगी। जैसे ही बाइंड होगी ये रोडोप्सिन जी अल्फा टी में जीडीपी को जीटीपी के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और एक्टिव फॉर्म में जी अल्फा टी जीटीपी डिटैच हो जाएगी इन दोनों स्ट्रक्चर से, रोडोप्सिन से भी और जे बीटा गामा से भी। जैसे ये डिटैच हुई तो पीडीई के गामा सब यूनिट से जाके ये बाइंड हो जाएगी। दोनों साइड हमें एक एक सब यूनिट चाहिए होती है जी अल्फा टी जीटीपी की। एक पीडीई को एक्टिव करने के लिए 2 जी अल्फा जीटीपी चाहिए, ठीक है, जिससे दोनों गामा सब यूनिट हट जाए और जो डाइमर फॉर्म है इसकी एक्टिव डाइमर फॉर्म है अल्फा बीटा, वो सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर दे। अब सीजीएमपी का लेवल कम हो गया, उससे जो सीजीएमपी गेटेड आयन चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे और सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे। अब ये जैसे एंटर नहीं कर पाएंगे तो हाइपरपोलराइजेशन होगा और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके अपोजिट डार्क में होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई नो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, बट इसके समझाने के बाद ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे कौन सा स्ट्रक्चर कराता है उसी के बारे में दे रखा है। सो ये मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है कि कैसे कैसे सीक्वेंस होता है लाइट में और डार्क में। जो अभी पीछे समझाया है उसी प्रोसेस को फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे दिया है कि जैसे ही लाइट होगी फोटो पिगमेंट की कन्फर्मेशन में चेंज होगा, जो हमारा जी प्रोटीन है ट्रांसड्यूसिन वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिवेट कर देगा, जिससे सीजीएमपी का लेवल कम हो जाएगा। सोडियम और कैल्शियम, जो सीजीएमपी गेटेड आयन चैनल था वो क्लोज हो जाएगा और सोडियम और कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, जिससे अंदर नेगेटिव मैम पोटेंशियल हो जाएगा और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज हो जाएगा। इसके अपोजिट डार्क में होता है। इन दोनों में से एक को याद कर लेना, दूसरों को याद करने की जरूरत नहीं है। इससे ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना और अच्छे से याद करना। एक टॉपिक को एक को याद कर लोगे, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, उसी के अपोजिट दूसरे केस में होता है। ओके, सो मैं अच्छे से समझाई हूँ इसको, फिर भी समझ नहीं आया हो, कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन करके कि कौन सा एक्टिवेट होता है, किसका लेवल कम हो जाता है, किसका ज्यादा हो जाता है, ऐसे पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ओके, सो अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन सीएमपी टू एएमपी? हमने यहाँ पे पढ़ा है सीजीएमपी से जीएमपी, सो सेम वही एंजाइम होता है कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज जो है वो ही ब्रेक करता है सीएमपी से एएमपी में फॉर्म करने। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रोड्स ऑफ रेटिना केप्ट इन डार्क, जो डार्क कंडीशन है उसका पूछा गया है, बट वर एक्सपोज्ड टू लाइट, सॉरी लाइट का पूछा गया है कि हमने लाइट में एक्सपोज कर दिया, जो रेटिना जो कि डार्क में रखे जाते हैं होते हैं प्रेजेंट, हमने उसको लाइट से एक्सपोज कर दिया जिससे फोटो ट्रांसडक्शन हुआ। इसमें कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें से पूछा हुआ है विच ऑफ वन डिड नॉट अकर इन फोटो ट्रांसडक्शन। इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब फोटो ट्रांसडक्शन में जो नहीं होता। जो मैंने लाइट वाला पढ़ाया है ना उसमें से पॉइंट याद रखना, ये वाली प्रोसेस जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आंसर तो दे ही पाओगे ऑब्वियसली। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन, यस, जी प्रोटीन और जो ट्रांसड्यूसिन है वो एक्टिवेट होता है। इनहिबिशन ऑफ सीजीएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज, ये तो गलत लग रहा है, राइट? हमने पढ़ा था कि सीजीएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेट होता है ना कि इनहिबिट, क्योंकि सीजीएमपी से जीएमपी बनाएगा ना वो, और सीजीएमपी का लेवल कम हो जाता है लाइट में। सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, यस। हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, यस। सो ए सी डी तो सही है। हम ऑप्शन देखते हैं किसमें बी दे रखा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। कितनी जल्दी आंसर दे दिया, राइट? सो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना विदाउट स्किप करे हुए, जिससे टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और एक एक चीज, छोटी छोटी से चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें अगर इसको ध्यान से देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व ना कर पाओ। ठीक है,
Okay, so thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel. Let's do biology. Guys, please support my channel and like my channel, like the video and share it with your friends. Hope you are liking my video. So I will continue this series in next video. Till then, take care. Bye bye. Please